अरे बच्चों, कक्षा 9 गणित विषय की ऑनलाइन क्लास में आज हम अभ्यास 7.2 को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, आप किताब के माध्यम से इसे पढ़ें। ये एक आकृति दी हुई है और इसमें हमें दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, अर्थात ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें दिया है AB बराबर AC, जो हमने आपको चित्र के माध्यम में दर्शाया गया है। वह कोण B व कोण C के समद्विभाजक OB व OC, अर्थात कोण B और C के जो समद्विभाजक हैं OB और OC, ये बिंदु O पर मिलते हैं और A को O से हमने जोड़ दिया और हमें सिद्ध करना है इसमें कि OB बराबर OC तथा OA कोण A को समद्विभाजित करता है, अर्थात BAO बराबर कोण CAO। ये आप देखेंगे चित्र के माध्यम से ही इन प्रश्नों को हल किया जाता है, तो आप थोड़ा गहराई से समझें। सर्वप्रथम हम देखते हैं इसमें कि त्रिभुज ABC में, पूरे बड़े त्रिभुज में जाएंगे ABC में, इसमें हमें दिया है AB बराबर AC, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज था और हमें पता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, अर्थात AB के जो सामने का कोण है, अब देखेंगे ये हो जाएगा आपका कोण ACB और AC के सामने का हो जाएगा ABC। तो हमने यही दिखाया है कि कोण ACB बराबर कोण ABC। यह हम इनका आधा कर दें, अर्थात 1/2 कोण ACB बराबर 1/2 कोण ABC। ये अब हम अर्धक पे आ गए। ABC और ACB के अर्धक को हम कह सकते हैं, जैसे ABC का अर्धक होता है आपका OBC और ACB का अर्धक हो जाएगा आपका OCB। तो ये दोनों कोण हमने बराबर दिखा दिया और फिर उसी कंडीशन पे आते हैं कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती है, अर्थात OCB वाला जो कोण है इसके सामने की भुजा है OB और OBC, चित्र में देखिए आप, OBC के सामने की भुजा है OC, तो हम कह सकते हैं OB बराबर OC। तो पहली कंडीशन हमने सिद्ध कर दी है। दूसरे में आप देखेंगे त्रिभुज, अब छोटे छोटे त्रिभुजों में देखेंगे AOB और AOC में, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, AOB में हमारी भुजा है एक AB और AOC में एक भुजा है हमारे पास AC, तो ये दोनों बराबर हैं, ये हमें दिया हुआ है और एक हमें दिया है, हमने अभी सिद्ध किया है कि OB बराबर OC, ये हमने सिद्ध कर दिया है। और एक भुजा है हमारे पास तीसरी वाली जो हमने जोड़ा था A को O से, OA बराबर OA, तो ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है, अर्थात हमारी यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी भुजा 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 सर्वांग समता नियम। तो यहाँ पे हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा सकते हैं। जब हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं कि कोण BAO बराबर कोण CAO, तब OA कोण A को समद्विभाजित करता है, यही हमें सिद्ध करना था। दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे, इसमें हमें दिया हुआ है, चित्र में देखिए कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। AD जो है वो भुजा BC पर लंब भी है और इसका समद्विभाजक भी है, और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC सिद्ध कर दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आप त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में दोनों साइड में लेके चलेंगे। आपको दिया है AD बराबर AD, ये तो दोनों में है, ये उभयनिष्ठ है, और आपको लंब समद्विभाजक बताया था, लंब कोण हो गया तो आपका ADB बराबर कोण ADC, ये आपके दोनों लंब हैं, अर्थात 90 डिग्री के कोण हैं। दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरा हम कह सकते हैं कि BD बराबर CD में दिया हुआ है, वो समद्विभाजक बता रहा है, तो समद्विभाजक मतलब आधी आधी दोनों बराबर हैं कि BD बराबर CD। तो हमारा यहाँ नियम लग जाएगा साइड एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांग सम दिखा दीजिए, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो आप कह सकते हैं AB बराबर AC, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यही हमें सिद्ध करना था। तीसरे प्रश्न में देखिए आप चित्र में, इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां AB बराबर AC दिया हुआ है और भुजा AC वह AB के
पर क्रमशः शीर्ष लंब बी ई और सी एफ हैं। इस पर शीर्ष लंब डाले गए हैं, शीर्षों से लंब डाले गए हैं बी ई और सी एफ। तो सिद्ध करना है शीर्ष लंब बराबर हैं, अर्थात शीर्ष लंब है हमारे बी ई और सी एफ, ये दोनों को बराबर दिखाना है। तो आप इसे कैसे करेंगे? अब देखिए, चूंकि बी ई लंब है ए सी पर, जब ए सी पर लंब है तो इसमें जो अंकित कोण है, जैसे आपका पहला कोण बन जाएगा बी ई। आप बी ई पे देखिए कहाँ पर है, और ये ए सी पर लंब है, तो आपका जो 90 डिग्री का कोण दर्शाया गया है चित्र में, अर्थ आप कह सकते हैं कि सी ई बी बराबर कोण ऊपर का देखिए ए ई बी बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार सी एफ लंब है ए बी पर, तो आप दिखा सकते हैं कि ए एफ सी बराबर कोण बी एफ सी बराबर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। तो हम इन दोनों त्रिभुजों में लेके चलेंगे ए एफ सी तथा ए बी में। तो आप ए एफ सी चित्र के माध्यम से समझेंगे, बिना चित्र के आप नहीं कर पाएंगे। तो ए एफ सी में चलेंगे। ए एफ सी में हमें दिया हुआ है कि ए सी और ए ई बी दिया हुआ है आपका ए बी, ये दोनों बराबर हैं, ये दिया हुआ है। और ये कोण हमने भी निकाला है कि कोण एफ ए सी, देखिए चित्र में कहाँ है, दोनों में उभयनिष्ठ होगा ये एफ ए सी बराबर ई ए बी, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। और एक आपने कोण अभी निकाला है कि कोण ए एफ सी बराबर कोण ए ई बी बराबर 90। तो आपका यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। दोनों त्रिभुजों का आप सर्वांग सम दिखा दीजिए, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो आप दिखा सकते हैं कि बी ई बराबर सी एफ, अर्थात शीर्ष लंब बराबर हैं। यही हमें सिद्ध करना है। शेष सभी प्रश्नों को आप इसी प्रकार से हल करेंगे। Thank you. Have a nice day.